हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 20, रिकर्जन फंक्शन। ठीक है। रिकर्जन फंक्शन क्या है और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल आया था, इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। ठीक है कि ये जो हमारे पास कॉन्स पढ़ाया है या ये एरो फंक्शन पढ़ाया है या एरे के जो मेथड्स पढ़ाए हैं, सही है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। उसने ये सवाल करा था जैसे कि अब हो गया रेस्ट पैरामीटर हो गए, क्लोजर फंक्शन हो गया, ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं ये कहाँ इस्तेमाल होंगी। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होंगी। इसका आंसर यही है कि जब आप काम करने बैठोगे बड़े प्रोजेक्ट्स पर या एटलीस्ट मिड लेवल प्रोजेक्ट्स पर, तो आप जब लॉजिक्स बनाओगे और सिनेरियोस बनाओगे कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, मैंने ये 1000 लाइन का कोड लिख दिया है, इसको मैं साफ करने बैठूं, इसको ठीक करने बैठूं तो ये 6 लाइन तक, 600 लाइनों तक आ सकता है। वो जो 600 लाइनों तक आ सकता है साफ सुथरा करने के बाद, वो बिकॉज ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है। आपके पास जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं या जो आपने बुक में पढ़ी हैं या जो आपके पास कंटेंट है, वो किसी ने अगर बनाया है तो वो यूज करने के लिए बनाया है। अनयूजफुल कंटेंट किसी ने एक बिल्कुल नहीं बनाया है। जो जो चीज बनाई गई है सब मार्केट में यूज हो रही है। खास तौर पे मैंने जैसे HTML में बताया था, जो चीजें नहीं इस्तेमाल हो रही थी, INS का आपके पास टैग हो गया, एस का टैग हो गया, डेल का टैग हो गया, चल रही हैं ये भी इस्तेमाल। अब बिल्कुल मतलब कि ना के बराबर है, तो मैंने कंप्लीटली स्किप करवा दिया था कि भाई ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें मैंने रखी हुई हैं वो बिल्कुल वो चीजें हैं जो 100% मार्केट में भी चल रही हैं। और खास तौर पे ये जो आपकी लिस्ट है, तो ये आप जो आपके पास कंटेंट लिस्ट है, इसकी आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन है, वहां आप चेक कर सकते हो जाकर के मेरे पास मैंने मजीद टॉपिक्स ऐड करे हैं। ठीक है, मजीद टॉपिक्स ऐड करें, उनमें कुछ टॉपिक्स नहीं थे, वो मैंने अपने पास से ऐड करें कि भाई ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं रिकर्जन फंक्शन। सही है, रिकर्जन फंक्शन क्या होता है और उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा जो है एक्टिव रहना। एक दो एग्जाम्पल में आपको सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, देख लेते हैं रिकर्जन फंक्शन क्या है। रिकर्जन जावास्क्रिप्ट, सिर्फ हम जो है क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद जो है हम खुद काम करेंगे। सबसे पहले मैं खुद बताता हूँ अपने हिसाब से डेफिनेशन, उसके बाद हम थोड़ी सी गूगल पे देखेंगे, फिर एग्जाम्पल हम खुद करेंगे। कभी भी एग्जाम्पल हम देख के नहीं करेंगे वरना फायदा नहीं। एक फंक्शन आपने बनाया है, सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं पहले जल्दी से, बेसिक का नजर आ रहा है सबको। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं रिकर्जन। ठीक है, कॉन्स्ट लर्निंग recursion is equal to an arrow function console.log recursion। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं कहाँ कॉल करूंगा, फंक्शन के नीचे, सही है, या फिर फंक्शन से ऊपर। ऊपर करने से क्या होगा, नीचे करने से क्या होगा, ये एक अलग चीज है। लेकिन फंक्शन के आउटसाइड या नीचे या फिर ऊपर इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। लर्निंग रिकर्जन मैंने कॉल करा और मेरे पास जो कंसोल है उसमें मेरे पास डेफिनेटली आउटपुट आएगा और हमारे पास रिकर्जन लिखा है। कितना क्लियर है, जो कि बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। रिकर्जन फंक्शन क्या करता है, एक आपने फंक्शन बनाया है जो अपने आप को इटसेल्फ कॉल करता है। सही है, अपनी बॉडी में अपने आप को इटसेल्फ कॉल करता है व्हेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या मतलब, इधर से भी देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग पैटर्न or concept embedded in many programming language, and JavaScript is not left out. It is a feature used to creating a function that keeps calling itself। मतलब जब रिक्वायरमेंट है तो वो अपने इनसाइड अपने आप को खुद कॉल करेगा जब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा सही है, with a smaller input every consecutive time until the code desired result from the start to achieve। okay, बोला है कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती, वो अपने आप को अपने इनसाइड खुद कॉल करेगा। अपने इनसाइड कैसे कॉल करेगा भाई,
इनसाइड का तो मतलब ये है कि ये वाली बॉडी की बात हो रही है। सही है। हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास ये है। सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग प्रॉम्प्ट नहीं लोगे, आप इनपुट फील्ड लोगे। प्रॉम्प्ट में यूजर से हम यूजर नेम लेंगे। मैंने बोला अगर यूजर अपना यूजर नेम नहीं डालता, अभी हम वैलिडेशन पे फोकस नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स वाली वैलिडेशन, मतलब एंटर स्पेस बार कर रहा है तो उस वाली वैलिडेशन पर नहीं आ रहे, बेसिक सी वैलिडेशन पर आ रहे। अगर यूजर अपना यूजर नेम नहीं डालता तो मैं कहता हूँ वो प्रॉम्प्ट बार बार खुलता रहे। अगर एम्प्टी स्पेस पे मैं एंटर करता हूँ, प्रॉम्प्ट दोबारा खुलता रहे। सही है। ये किस तरह करेंगे, पहले कोई बता सकता है कि ये किस तरह करेंगे, कि मैं कर सकता हूँ? सवाल दोबारा सुनो। एक प्रॉम्प्ट है, आपने यूजर से पूछा एंटर योर नेम। सही है। मैंने कुछ नहीं लिखा, एंटर दबा दिया। जैसे ही एंटर दबाया, प्रॉम्प्ट दोबारा खुल जाए। जब तक मैं वैल्यू ना लिखूं, मेरा प्रॉम्प्ट दोबारा खुलता रहे। बात समझ आई? पॉसिबल है? जितनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं उससे कैसे पॉसिबल है? टाइप ऑफ इंटरवल, वो क्या करेगा इसमें? वो तो कुछ नहीं करेगा इसमें। नहीं 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 नहीं, वो चलो ठीक है, तुम अगर उससे कर सकते हो ना, तुम करके देखो। वो काम नहीं करेगा आपका। लूप से हो सकता है, लूप से अभी हम नहीं टारगेट करना चाह रहे, लूप से भी हो सकता है। चलो तो ठीक है, तुम ट्राई करो अपने पास। और कोई? एरे से क्या होगा? तुम तो यार ऐसा आंसर लेकर आ रहे हो, ऊपर से आते हैं। ठीक है, एक फंक्शन में बना लेता हूँ सबसे पहले। नहीं, एक फंक्शन नहीं, हमें बनाने क्या, एक यूजर इनपुट। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ इशू मिस्टेक करूंगा, वो आपने फिर कैच करनी है। ठीक है, तो ये इस वजह से मसला आ रहा है। कॉन्स्ट यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। सही है। और अगर हमें यहाँ पे मैं अगर दिखा दूं, एक और चीज बताओ जरा, यूजर इनपुट। सही है। अहमद आ रहे हैं इसमें, और इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों में? एक कोड लिखा है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, एक फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट कब पढ़ सकती है? ठीक है, इस बात का भी थोड़ी देर में आप जवाब दोगे। ओके। हाँ सही है, अभी देते हैं। मैं चाह रहा हूँ बाकी भी दें भाई, बाकी भी समझो और आंसर करो यार। ठीक है। अच्छा, रिकर्जन पर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला है? जब जरूरत पड़ेगी तो ये फंक्शन अपने आप को अपने इटसेल्फ कॉल करेगा। ठीक है, ओके। इफ यूजर इनपुट अगर नहीं है, फॉल्स ऑपरेटर लगा दिया, नॉट ऑपरेटर, इससे क्या हो, राइट नाउ के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया नल। सही है। ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, नल नल लगा दिया है। अगर ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा मसले वाली बात है, आप लोग के पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है। एल्स में मैंने क्या करवा दिया, एल्स कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हेलो। क्या लिखेंगे? यूजर इनपुट। ठीक है, एल्स वाली लाइन तो समझ में आ गई। ठीक है। अब नल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लर्निंग रिकर्जन को कॉल कर देता हूँ। आपने जो फंक्शन बनाया था उसकी बॉडी में आपने वही फंक्शन कॉल कर दिया। लूपिंग वूपिंग इंटरवल वगैरह वाले जो जवाब थे सारे खत्म हो गए। अब वो क्या करेगा, जैसे ही उसको यूजर इनपुट नहीं मिलता,
वो बोलेगा ठीक है भाई ये वाली कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई है, इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो, वो दोबारा चल जाएगा, दोबारा रन हो जाएगा। सही है। अब आपने बताना है कि क्या ये बाहर लिखा हुआ सही है या इसको फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। इसका जवाब कौन दे सकता है? फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा? चलो ठीक है, कंफ्यूजन वाले जवाब आ रहे हैं, आप आउटपुट चलाकर देखिए। ठीक है, पहले आपने रिकर्जन क्लियर करना है कि रिकर्जन किस तरह चल रहा है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। सही है, एंट्री और नेम करता हूँ सबसे पहले तो। हेलो अहमद तो लिखा हुआ आ रहा है। सही है, मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड। ठीक है, क्या हुआ देख लेते हैं। सही है, अब मैं इस वैल्यू को जाकर यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने उस वैल्यू को जाकर यहाँ पर रख दिया। अब जरा आप आउटपुट चेक करना। रिफ्रेश करते हैं और मैं कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ एंटर लगाऊंगा और वो आपका प्रॉम्प्ट नहीं बंद हो रहा, बोल रहा है कि मुझे वैल्यू चाहिए। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी ये आपका फंक्शन चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। अब आपकी ये जो ये वाली लाइन है ये कॉल नहीं हो रही है, ये फंक्शन कौन सा वाला रन हो रहा है? लाइन नंबर 7 वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। ठीक है, वो तो आ गया। ठीक है, ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। रिफ्रेश, ये जो चला है ये आपका चला है लाइन नंबर 11। अब अगर मैं इसमें कुछ नहीं लिखता, एम्प्टी छोड़ो, तो ये कौन सा चल रहा है? जो फंक्शन के इनसाइड इटसेल्फ कॉल हुआ है वो चल रहा है। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। एक फंक्शन अपने आप को इटसेल्फ अपने इनसाइड कॉल कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे पास एक और एग्जांपल माइंड में आ गई है। आपने पहले इसका सोल्यूशन बताना है। हम उसको लूप से कर सकते हैं लेकिन हम उसको लूप से नहीं करेंगे, हम उसको रिकर्जन से करेंगे। मेरे पास एक वैल्यू है 5। सही है, मैं कहता हूं जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास डेटा रेंडर होता है 5 4 3 2 1। सही है, ये रेंडर करवाना है यूजिंग रिकर्जन। ट्राई करते हैं इसको, हो सकता है? कौन कौन कर सकता है? सही है, सही है। और कोई? सही है, इसी को देखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा और इसको दोबारा देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये वाली लॉजिक्स हम मिटा देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं एक कंसोल लगा देता हूँ। इन दोनों को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने एक कंसोल लगा दिया विच इज नम। नाउ यहाँ पर मुझे एक नंबर रिसीव होगा। ठीक है, नंबर लर्निंग रिकर्जन फंक्शन में मैंने यहाँ से आर्गुमेंट में 5 पास किया, पैरामीटर में मुझे नंबर में क्या रिसीव होगा? 5। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमें क्या मिलता है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 5 आ है। सही है, अच्छा, इसको भी खोल लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये लूप चल रहा है। सही है, एल्स में मैंने क्या लगा दिया? लूप एंडेड। जो भी फंक्शनैलिटी हमने लगानी है वो हमने यहाँ लगा। सही है, क्या होना चाहिए? 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके, यहाँ पर आता हूँ। नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। नंबर ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 1 है, सही है, तो फिर पैरामीटर में, क्योंकि यहाँ भी डेटा पास किया हुआ है, रिकर्जन अगर दोबारा चलाओगे तो क्योंकि पैरामीटर पास हो रहा है और आर्गुमेंट पास हो रहा है और पैरामीटर रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नंबर जो मिल रहा है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ हम लिख देंगे num-1। num-1। कोई गलती निकाल सकता है तो बताए कि भाई ये मसला है। चलो ठीक है, एक और चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं
इज नॉट इक्वल टू 1। अब चलेगा? एक ही चीज है या नहीं है? सही है, हमने 1 तक अभी रोक। चल जाएगा? पहले इससे चलाकर देख लेते हैं, फिर उससे चलाकर देख लेते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है। आपने 5 4 3 2 1 रेंडर करवा लिया, और उसके बाद आपका लूप एंडेड चल गया यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन फंक्शन क्या है? आपके पास एक ऐसा फंक्शन जो रिक्वायरमेंट पे अपने आप को अपने इनसाइड इटसेल्फ कॉल करेगा। सही है। अब मुझे ये बताओ, मैथमेटिक्स सबने पढ़ी हुई है, फैक्टोरियल क्या होता है? मैं यहाँ पे जरा नोटपैड खोल लेता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्ट यार, बेसिक मैथमेटिक्स तो सबने पढ़ी हुई है ना। फैक्टोरियल क्या होता है सर? अगर मैं आपको बोलूं कि 4 का फैक्टोरियल निकालो, तो 4 × 3 × 2 × 1, यही है फैक्टोरियल, यही होता है। और अगर हम इसका सॉल्यूशन भी निकाल लें, ठीक है, 4 × 3 × 2 × 1 क्या आ रहा है? 24 इज इक्वल टू 24। ये सवाल करके दिखाना है यूजिंग रिकर्जन। स्टार्ट करो। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है ये सवाल करके दिखाना है यूजिंग रिकर्जन। और 2 मिनट में करके दिखाऊंगा मैं, 1 मिनट में, बल्कि ये लॉजिक्स आपके पास लिखी हुई है। सही है, इसी से करके रखना है। रिकर्जन के अलावा कोई दूसरी चीज यूज नहीं करनी। सिर्फ इस कंडीशन में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, यहाँ पे चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। इस वाली लाइन में चेंज करूंगा और पैरामीटर आर्गुमेंट चेंज करूंगा, बिल्कुल वही रहेगा जैसा पहले से।